प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। गांव में रहने वाला एक जवान लड़का जो कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो पा रहा था। इस बात से वह हमेशा परेशान रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते। उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह अपने अतीत के बारे में सोचता रहता कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता कि कहीं फिर से मैं असफल न हो जाऊं। ऐसे ही कई सारे नकारात्मक, असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है। बौद्ध भिक्षु लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली रखने के कुछ तरीके हैं। मैं एक एक करके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, गरीब और गरिमा रहित इंसान महसूस कराते हैं। कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी यह महसूस कराते हैं कि हम कितने छोटे हैं और जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा और खुद के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी। और यह नकारात्मक विचार मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा तरीका यह कि बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोग जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, तो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हें सहायता मिलेगी। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। अर्थात तुम वैसे ही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी नहीं ना बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। अगला तरीका, वर्तमान में रहकर ही भविष्य को सुधारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। अगला तरीका, स्वस्थ और पौष्टिक खाना से शरीर चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जब शरीर कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए शरीर को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगला तरीका है, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय रात में सोने से पहले होता है। इससे नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है।
ध्यान में सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो तो तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है। फिर तुम कम बोलते हो, ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। सैकड़ों की भीड़ में अलग दिखते हो। आखिरी तरीका, नई नई जगह पर घूमने जाओ। बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। यात्रा में जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से परे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। दोस्तों, उस लड़के को बौद्ध भिक्षु की कही बातें समझ में आ गई और उसने अपने जीवन को सहज बना लिया और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता गया। आप भी दिए गए तरीकों को जरूर अपनाएं। मेरी गारंटी है कि आप सभी ज्यादा खुश और सफल रहेंगे।